नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आदत यानी हैबिट। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, स्टूडेंट के जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ जाते हैं कि यहाँ से सर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आज इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं आदत को और आत्म संप्रत्यय को। अब क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं जिसमें हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। आदत में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और आत्म संप्रत्यय क्या है, यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आदत में हम पढ़ेंगे तीन चीजें, जैसे हम तीन परिभाषाएं जो हमेशा पूछी जाती हैं हम ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और वैलेंटाइन के अनुसार आदत कितने प्रकार की होती है ये भी हम जान लेंगे और कौन कौन सी होती है ये भी जान लेंगे, है ना। चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सोपान जान लेंगे, साथ ही साथ आत्म संप्रत्यय के पक्ष क्या है और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा। राष्ट्र हित में शिक्षा आप सभी बहन सभी भाइयों के लिए यहाँ पर बिल्कुल बेहतर प्रयास है और हर स्टेट का बंदा मुझसे जुड़ा हुआ है। अगर आप नए हैं तो अपने सुंदर शहर अपने सुंदर राज्य का नाम जरूर लिखें। जी हाँ, तो देखिएगा, बाद बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। 10-10 मिनट के सभी चैप्टर को देख लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा आदत, हैबिट। हैबिट एक्चुअल में है क्या? हैबिट में अगर हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात मैं आपको समझाऊंगा। मैं पढ़ा हुआ, मुझे किताबी भाषा बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए आपको भी नहीं पसंद आएगी। लैटिन भाषा के हैबिटस, ये हमारे वर्ड्स हैं। लैटिन भाषा के हैबिटस, जैसे हम एनवायरनमेंट पढ़ते थे, क्या सर ईवीएस पढ़ते थे, तो हम ये कहते थे कि एनवायरनमेंट एक शब्द है जो एनवायरनर से बना हुआ है। एनवायरनर यानी फ्रेंच शब्द होता है। ऐसे ही यहाँ पर हैबिट जो शब्द है ना वो हैबिटस या हैवियर से बना हुआ है। ये कैसा शब्द है? ये लैटिन शब्द है। ऐसे ही मैं एक और कहता था जब हम मनोविज्ञान में पढ़ते थे कि पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। पर्सनालिटी शब्द पर्सोना से बना हुआ है जो एक आपका कैसा है, यूनानी, चाहे आप लैटिन कह लेते थे उसको। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। तो हैबिट जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसका उत्पत्ति भी जानना जरूरी है कि वो किस भाषा से आया है। लैटिन भाषा से आया है। जो हैबिटस हो ऑप्शन में या हैवियर हो दोनों मार देना, ठीक है। जी हाँ, तो ये क्या करता है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। इस प्रकार आदत एक सीखा गया या अर्जित व्यवहार है जो बाद में अपने आप होने लगता है। अब मतलब क्या है हैबिट? देसी भाषा में आपको हम बताएं कि किसी प्राणी के उस व्यवहार को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी प्राणी के उस व्यवहार को कहते हैं जो बिना अधिक सोच के बार बार दोहराया जाता है। जैसे मानव में धूम्रपान करने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, है ना, उदाहरण के लिए। अगर हम जानवरों में भी कुछ आदतों की देखा जा सकता है। जैसे अगर हम मसलन किसी कुत्ते को घंटी बजाते ही वो दुम हिलाने लगता है, तो एक बार क्या होता है कि अगर आप 2-3 महीने तक ऐसा करो तो आदत पड़ जाती है कुत्ते को। अगर वो कुत्ता आएगा टीवी में भी देख लेगा, घंटी बजती हुई सुनाई देगा तो वही क्या करेगा, दुम हिलाएगा, समझता दुम हिलाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आदत में आ जाती हैं। आप रोज काम करते हो, वो आपके ऑफिस जाना आपका आदत है, पढ़ना एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हैबिट में आ जाएगा कि हाँ मुझे इससे बिना नींद नहीं आने वाली है। तो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। अब बात आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परिभाषाएं, जो 3 परिभाषाएं हैं। एक और क्वेश्चन आता है, नोट में स्टार बना के लिख लेना, नीचे से स्टार बना के ये लिख लेना कि आदत का सबसे पहले प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था 1890 में, ठीक है। अपनी बुक में किया था और मैंने बुक सारी आपको पढ़ाई हैं। फिलहाल आपको आदत का प्रयोग, जैसे हम व्यवहारवाद का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं व्यवहारवाद के जनक तो हैं आपके वाटसन, लेकिन प्रयोगकर्ता आपके विलियम मैकडोगल हैं। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था उन्होंने प्रयोग। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले परिभाषाओं को देखते हैं कि भाई ये पूछता है आपसे, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि प्राणी के पूर्वव्रत व्यवहारों की पुनरावृत्ति ही आदत है। तो ये किसने कहा है, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शंस होता है विलियम जेम्स। तो आप जो है यहां पर समझिएगा। हम नीचे से पढ़ते हैं, आपको यहीं से लिख लेना है। हम नीचे से यहां से चलेंगे, यहां 1 2 3 तीनों हमें देख लेनी है परिभाषाएं ट्रिक के साथ। तो विलियम जेम्स ने क्या कहा है, प्राणी के पूर्ववत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है। यानी प्राणी के पूर्वव्रत, जो आपके पूर्व के जो सिस्टम है, आपने जो पूर्व में अपने व्यवहार को तरीका सीखा था, ठीक है ना, वही अगर आप दोहराते हो, ठीक है, पूरी पुरानी सीखी हुई चीजों को आप दोहराते हो तो वो क्या है, आपकी आदत है। याद कैसे करोगे, विलियम जेम्स, क्योंकि भाई आदत के लिए जाने जाते हैं विलियम जेम्स, तो इनकी परिभाषा तो आपको भूलना नहीं। अच्छा, जेम्स का मतलब होता है, हम कह सकते हैं जाम। देखो आपकी अपनी ट्रिक हो सकती है, हमें केवल 1 मिनट आप सुन लीजिएगा, आपको याद करनी है, चाहे जैसे करो, आप अपनी देसी ट्रिक लगाओ या मेरी ट्रिक लगाओ, याद करनी है। देखो विलियम जेम्स क्या है, तो विलियम जेम्स को हम कह सकते हैं जाम। जाम का मतलब होता है कि आप नशे वाली प्रवृत्ति को देखते हो। जाम क्या होता है, जाम पीना, है ना। तो जाम पीने का मतलब होता है कि प्राणी अगर कोई जाम पीता था, ठीक है, कोई आदमी जाम पीता था तो क्या कर रहा है, वो गलत चीज होती है, सिंपल सी बात गलत होती है। और अच्छा क्या होती है, वो पूर्व में पीता था और अब क्या कर रहा है कि अब नहीं वो पीता है, अब वो व्रत रहने लगा है, ठीक है, अपने व्यवहारों को चेंजमेंट किया है। लेकिन केवल आपको बस याद रखना है कि अगर वो पहले से पीता रहा है तो आप कह दोगे कि भाई इसमें तो पुनरावृत्ति है, हमेशा पिएगा, नहीं। अगर आपको कहीं भी वर्ड लिख कर आ जाए कि पूर्वव्रत व्यवहार, तो आप
आपको विलियम जेम्स, यानी जेम्स ने जाम खूब अच्छे से पिया है, यानी गलती की थी तो अब वो व्रत रहने लगा है, अब वो नहीं पीता है। क्या? जाम नहीं पीता है, यही आदत है। ठीक है, ये आपको केवल याद रखना, ट्रिक है ना, तो ट्रिक में कोई यहां पर लॉजिक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 2 पूछेगा कि यह किसने कहा था कि आदत कार्य का वह रूप है जो आरंभ में स्वेच्छा से और जानबूझकर किया जाता है और जो बार बार किए जाने के बाद स्वतः होने लगता है। तो दिमाग में यह रखना कि हर बच्चा, हर माँ का बच्चा लाडला होता है, हर माँ का बच्चा लाडला होता है, तो लैडल होता है। ठीक है, लैडल ने क्या कहा था? तो ये लैडल ने कहा था कि जो भी कार्य है, यानी हैबिट का जो भी कार्य है जो स्वेच्छा से जानबूझ के भी किया जा सकता है, स्वेच्छा से भी किया जा सकता है और जानबूझ के किया जा सकता है और बार बार भी किया जा सकता है, तो स्वतः होने लगता है, वही आपका आदत है, वही हैबिट है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को आप मना करते हो, उसकी माँ मना करती है बेटा ये नहीं करना है, तो वो क्या करता है? वो अपनी स्वेच्छा से काम करता है। क्या करता है? वो अपनी स्वेच्छा से काम करता है और वो जानबूझ कर करता है, बार बार, है ना, जानबूझ कर बार बार करता है। दरवाजे को बंद करना, दरवाजे को खोलना, दरवाजे को बंद करना, दरवाजे को खोलना, सेफ को बंद करना, सेफ को खोलना, है ना, ये कुछ भी आपको उसके हाथ में मिल जाए तो वो जानबूझ कर करता है और बार बार करता है, अपनी स्वेच्छा से करता है, किसी की बस में नहीं है। ठीक है, और स्वेच्छा से करता है और बार बार करेगा, और ये बार बार करने का क्या होता है? ये बार बार होना ही आदत हो जाता है। किसका? किसी का भी लाडला हो। ठीक है, याद हो गया ना? तो आप जैसे ही आप देखोगे कि जानबूझकर और स्वेच्छा से बार बार, तो आप एकदम से दिमाग लगाओगे कि सर ने कहा था कि लैडल, लाडला, किसी माँ का लाडला, है ना, तो ये आदत की याद है ना। यहां पर आप गैरेट लिख लेना, गैरेट, क्या सर? गैरेट लिख लेना। ठीक है, तो गैरेट ने क्या कहा था कि आदत उस व्यवहार को दिए जाने वाला नाम है जो कितनी बार दोहराया जाता है। एक माँ का लाडला वही बार बार करता है, जो गेट खोलने की बात कही है हमने, क्या सर? गेट खोलने की बात कही है, तो वही क्या करता है? माँ का लाडला गेट खोल रहा है बार बार। क्या उसकी आदत है? उसके व्यवहार में आ गया है कि भाई दोपहर में आदमी सो रहे हैं और तुम किसी पड़ोसी का गेट बार बार जो है दोहरा, यानी बजा के आ रहे हो, और जैसे ही पड़ोसी गेट खोलने आता है तो फिर क्या करता है? वो कुछ किसी को पता ही नहीं है, पता नहीं कौन गेट बजा के चला गया, है ना, और तुम छुप जाते हो। तो सिंपल सी बात है, आपका लाडला ना स्वेच्छा से अपने जानबूझ कर काम करता है और आपको परेशान करता है, साथ में पड़ोसियों के गेट को भी बजाता है। ठीक है, तो ये आदत है, तो ये आपको याद रखनी है। 3 परिभाषाएं, ज्यादा दिमाग में नहीं लानी है। आप क्वेश्चंस में ये आते हैं कि ये बता दीजिएगा कि आदत के प्रकार, नोट डालिएगा फटाफट, आदत के प्रकार कौन से हो सकते हैं। तो दिमाग में कभी आया है कि आदत आपके भी अंदर होगी और कौन कौन से आदत के प्रकार होंगे? तो क्या आपने कभी सोचा है? एक क्वेश्चन बहुत आता है, दिमाग में रखना है कि वैलेंटाइन ने आदत के कितने प्रकार बताए थे? तो आपके ऑप्शंस में 6, 7, 8, 9 ऐसे पूछा गया था पिछली बार, तो आपको लगाना है 7 प्रकार के। ठीक है, 7 प्रकार की आदत लगानी है। अब कौन कौन सी 7 प्रकार की आदतें हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पहली है यांत्रिक यादें। यांत्रिक यादें का मतलब होता है रोजमर्रा की गतिविधियां। आपको नीचे डैश करके लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है, मैं तो आपको समझाऊंगा। यांत्रिक यादों का मतलब होता है, आदतें का मतलब होता है रोजमर्रा की गतिविधि। आप रोज डेली डेली लाइफ में आप क्या काम करते हो, क्या आपने नया किया है, क्या आप पुराना कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, ये क्या होता है? ये यांत्रिक आदतें होती हैं। आपसे पूछे कि ऑफिस जाना किस तरीके की आदत है, तो आपका यांत्रिक आदत हो जाएगी। ठीक है, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदत, ये शारीरिक इच्छा संबंधी आदत या अभिलाषा संबंधी आदत क्या है? व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, मतलब अपने लिए करता है, जो अपने शरीर के लिए हो या खुद के लिए हो या खुद के कपड़ों के लिए हो, ये आपकी इच्छाएं हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी इच्छाएं हैं, तो इसमें क्या करता है? शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदत होती है। ये नाड़ी संबंधी क्या है? नाड़ी संबंधी सुनिएगा, तो नाड़ी संबंधी में क्या आता है बताओ? नाड़ी संबंधी आपने देखा, भाषा संबंधी देखा, विचार संबंधी देखा, तो नाड़ी संबंधी जो आदत होती है इसमें व्यक्तिगत जो व्यक्ति होता है वो संवेगात्मक असंतुलित हो जाता है। ठीक है, संतुलित और असंतुलित ये क्या होता है? ये सभी रिलेट करता है नाड़ी संबंधी। ये आपका होता है भावनात्मक रूप से और संवेगात्मक रूप से। जितनी भी आपकी इच्छाएं होती हैं वो ये आपकी आदतें होती हैं। ठीक है, भाषा संबंधी आदत क्या होती है? भाषा संबंधी आदत बहुत अच्छी है। जैसे अगर शिक्षक के गलत उच्चारण से बच्चे भी गलत बोलना सीखेंगे, आपकी माता कुछ गलत करेगी तो बच्चा छोटा होगा, वो अनुकरण करके सीखेगा, तो वो गलत सीखेगा। यानी भाषा संबंधी ये है कि अगर एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे गलत लिखेगा तो बच्चा भी गलत लिखेगा, तो बच्चे में आदत आएगी। कैसी? भाषा संबंधी आदत। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, अगर शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर गलत लिखता है तो वो बच्चे भी वही अनुसरण करते हैं। किस तरीके की आदत है? भाषा संबंधी आदत। विचार संबंधी आदत क्या है? विचार संबंधी आदत है कि व्यक्ति के ज्ञान और उसकी रुचियों से संबंधित, आपके विचार क्या है, दूसरे के विचार क्या है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, तो ये क्या है? रुचियां हैं। ठीक है, रुचियों वाली जितनी भी वो होती हैं, इच्छाएं, वो होती हैं विचार में। और छठी है, सेकेंड लास्ट, भावना संबंधी आदत। भावना संबंधी आदत क्या है?
भावना संबंधी आदत यह है कि व्यक्ति भावपूर्ण व्यवहार करता है, दूसरे के प्रति हमारा भाव कैसा है, ठीक है। नैतिकता संबंधी आदत क्या है? नैतिकता संबंधी आदत यह है कि नैतिक व्यवहार को हम सीखते हैं, व्यक्ति में नैतिकता का विकास होता है, समाज में लोगों के पास में बैठता है तभी व्यक्ति में नैतिकता का विकास स्टार्ट होता है। अब एक बार और अच्छी तरीके से देखेंगे हम 3 पॉइंट, फिर चलेंगे आत्म संप्रत्यय पर। आत्म संप्रत्यय से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि ये क्या है और कितने इसके पक्ष हैं। अच्छी आदतें व्यक्ति को सर्वाधिक विकास में योगदान प्रदान करती हैं। आदत का महत्व क्या है? अच्छी आदत, भाई सिंपल सी बात है, अच्छी आदत अगर होगी तो वो डेवलपमेंट इंक्रीज होगा उस बच्चे का या व्यक्ति का। आदतें चरित्र का निर्माण करती हैं, इसलिए कहा गया है कि चरित्र आदतों का पुंज है। तो आदत क्या करती है? चरित्र का निर्माण करती है। अगर अच्छी आदत होगी, अच्छा चरित्र होगा, गलत आदत होगी, बुरी आदत होगी तो गलत चरित्र होगा। जब कोई सीखा गया कार्य बन जाता है तो उस कार्य को करने में थकान नहीं होती है और कार्य कुशलता बढ़ती है। एक चीज़ और याद रखना, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आदत क्या थकान महसूस करवाती है, तो आदत कभी भी थकान महसूस नहीं करवाती है। हमेशा याद रखना, आदत कभी भी थकान महसूस नहीं करवाती है मेरे भाई। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आदत वाले कार्यों में थकान का अनुभव होता है या नहीं, तो नहीं होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आदत कैसी होती हैं? जन्मजात भी होती हैं और अर्जित भी होती हैं। पेट से लेकर भी आते हो कुछ, और कुछ आपको अर्जित भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। आदत का विकास अगर पूछे कहाँ होता है, आदत का विकास होता है वातावरण में। एक पॉइंट और स्टार बना के लिख लेना, आदत का विकास कहाँ पर होता है? आपको कहाँ पर होता है? मैंने आपसे कहा कि आदत का विकास जो होता है वो होता है आपके एनवायरनमेंट में। किसी कार्य को दोहराने की प्रवृत्ति बार बार करते हो तो वही आदत है। आदत वाले कार्य सरलता और सुगमता के साथ किए जाते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय की बात होती है तो आत्म संप्रत्यय की भी चर्चा किसने की है? विलियम जेम्स ने। लेकिन आत्म संप्रत्यय को हेडिंग डालो और पहले पॉइंट पे आपको ये नहीं लिखने हैं। आत्म संप्रत्यय का पहला पॉइंट आपको लिखना है, आत्म संप्रत्यय का विचार रेन डेस्कोर्टेस द्वारा दिया गया। क्या? रेन डेस्कोर्टेस ने दिया। इन्होंने संज्ञान बुद्धि अर्थात स्वयं पहचान के संदर्भ में आत्म संप्रत्यय की रचना की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की आदत का प्रस्तुत किसने किया? विलियम जेम्स ने। आत्म संप्रत्यय प्रस्तुत किसने किया? रेन डेस्कोर्टेस ने। अब आत्म संप्रत्यय क्या है? आत्म मीन्स मतलब हम, हमारे अंदर। संप्रत्यय मीन्स होता है चित्र, इमेज, फोटो। तो आत्म संप्रत्यय का अभिप्राय है कि एक व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के बारे में किसी राय, मत अथवा धारणा को निर्मित करने की प्रक्रिया जो होती है वही आत्म संप्रत्यय है। अपने द्वारा व्यक्ति क्या सोचता है, अपने द्वारा स्वयं की राय क्या है, स्वयं का मत क्या है, ठीक है ना, स्वयं के बारे में वो क्या सोचता है, वही सोची हुई प्रवृत्ति आत्म संप्रत्यय कहलाती है। किसी दूसरे से मतलब नहीं होता है। और किसने दिया था ये विचार? रेन डेस्कोर्टेस ने। आत्म अनुभूति, आत्म चिंतन या आत्म संप्रत्यय के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में जानता है। वह अपनी शक्तियां, दुर्बलताएं, जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, सफलताओं व असफलताओं के बारे में परिचित होता रहता है। यही क्या है गाइस? आत्म संप्रत्यय है, ठीक है। इस चीज को बड़ा ही कंसंट्रेशन के साथ देखना। 10 मिनट की वीडियोस में अगर आप 10 मिनट कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं तो चीजें बिल्कुल आपके लिए आसान नहीं है। ये बात अपने आप से खुद पूछिए, ठीक है। जी हाँ, हमें यहाँ पर किताबी ज्ञान नहीं लेना है, हमें यहाँ पर वो ज्ञान लेना है जो हमारे लिए 10 मिनट में इंपॉर्टेंट तरीके से एग्जाम में भी आ जाए और इंपॉर्टेंट तरीके से हमारे माइंड में सेट हो जाए जिंदगी भर के लिए। आत्म संप्रत्यय का विचार मैंने आपको बताया, ठीक है, डेस्कोर्टेस ने दिया। साथ ही साथ एक और पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट आपको लिख लेना है। हर पॉइंट को स्टार बना के लिख लीजिएगा। हर पॉइंट आप जब लिखते हैं तो स्केच का इस्तेमाल या काले पेन का इस्तेमाल और नीले पेन, 2 पेन तो हमेशा इस्तेमाल करने चाहिए कॉपी में, जिससे आप अगली बार जब रिवाइज करें तो मजा आए। रफ कार्य नहीं करना है। लेकिन इस पर विस्तृत चर्चा विलियम जेम्स ने करी थी, जो आदत वाले में आपको जोड़ देनी है, दिमाग नहीं लगाना है। विलियम जेम्स ने 1896 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल साइकोलॉजी, एक पॉइंट और बन गया है, क्वेश्चन में बार बार आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है? थॉर्नडाइक की है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? आप विलियम जेम्स की बात करते हो। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो आप कहते हो क्या? विलियम मैकडोगल की है। तो यहाँ पर 4 घटक बताए। तो यहाँ पर आत्म संप्रत्यय के 4 घटक कौन है? एक है भौतिक आत्म संप्रत्यय, एक आध्यात्मिक आत्म संप्रत्यय, एक सामाजिक आत्म संप्रत्यय, एक शुद्ध अहम आत्म संप्रत्यय, ठीक है। अपने लिए, अध्यात्म के लिए, समाज के लिए, यही आत्म संप्रत्यय हैं सभी अपने से, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन आया है, बहुत कम बचा हुआ है, केवल 1 मिनट आपका मैं और लूंगा। आत्म संप्रत्यय के कितने पक्ष होते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राम कौन है, में कौन सा आत्म संप्रत्यय है? तो राम कौन है? राम में वास्तविक आत्म संप्रत्यय है। पहला पक्ष क्या है? वास्तविक आत्म संप्रत्यय। इसमें कहता है मैं कौन हूं और मैं क्या हूं, मतलब मेरे बारे में,
मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। आदर्श आत्म संप्रत्यय क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूं, राम क्या बनना चाहता है, वह क्या बनना चाहता है, मतलब वो अपने बारे में सोचेगा। ठीक है, तो यार अगर कहे कि मैं क्या बनना चाहता हूं तो आदर्श आत्म संप्रत्यय, मैं कौन हूं मैं क्या हूं वास्तविक आत्म संप्रत्यय। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट है दो, कि आत्म संप्रत्यय के पक्ष कितने होते हैं। तो आत्म संप्रत्यय के पक्ष होते हैं शारीरिक पक्ष और एक होता है मनोवैज्ञानिक पक्ष। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी शारीरिक सिस्टम से, शारीरिक इच्छाओं से परिचित होता है। और मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या होता है, इसके अंतर्गत अपने व्यवहार, सफलता व असफलता से परिचित होता है। क्योंकि मनोविज्ञान एक व्यक्ति, एक शिक्षक और एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान शिक्षा में इसलिए जरूरी होती है कि बच्चे के व्यवहार को आप विद्यालय में परख सकें, है ना। और मनोविज्ञान हर स्टूडेंट, हर शिक्षक, हर व्यक्ति के लिए जरूरी होती है, जिससे उसके आकलन में सहायता होती है। सफलता असफलता वो कितना पानी में है ये भी पता चलता रहता है। आत्म संप्रत्यय का शैक्षिक महत्व क्या है भाई, शैक्षिक महत्व भी होगा इसका कुछ, है ना। तो देखिएगा, आत्म संप्रत्यय का शैक्षिक महत्व है, अध्यापक छात्रों में संप्रत्यय विकसित माना गया है। यानी संप्रत्यय का मतलब होता है इमेजेस, हमने आपको बार बार बताया है देसी भाषा में। सामाजिक कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति वर्तमान लोकतंत्रात्मक जो समाज होता है हमारा, ठीक है ना, वो समाज में एक आदर्श नागरिक की भूमिका का निर्वाह करता है। तो ये समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है, छात्रों और अध्यापक के मध्य जो गतिविधि होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये एनवायरनमेंट को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो सकारात्मक में आएगा, और नकारात्मक में देखोगे तो नकारात्मक आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, चाहे आपका आदत की बात हो, चाहे आपके आत्म संप्रत्यय की बात हो। ठीक है सर, पूरी वीडियो में हमने आपसे ये नहीं कहा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा एक मोटिव रहता है कि लाइक और सब्सक्राइब का नहीं, मेरे भाई मेरी बहन जितने भी आप हैं, हमारा एक मकसद रहता है कि आपका सिलेक्शन, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई उपहार नहीं होगा मेरे भाई। हमारे लिए कोई भी पेड कोर्सेज, हम यहाँ पर कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम ये प्रोवाइड कराते तो हमारे लिए सारे बच्चे नीचे ऐसे कमेंट करते कि हमें भी बहुत दुख होता। आज जितने भी पेड कोर्सेज चला रहे हैं उन्हें ऐसे कमेंट मिलते हैं कि तुम धंधा कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, लेकिन हमें नहीं सर करना है, हमें आपका बस प्यार चाहिए। और प्यार के लिए बस आपको बस इतना करना है कि आप 10% अपने साथ लगा लीजिएगा इस समय में। 10% भी आप अच्छे तरीके से मेहनत कर लेंगे ना साहब, तो एक बेहतरीन जॉब पा लेंगे। आने वाला समय बेहतर देखना चाहते हैं मेरे भाई मेरी बहनें, तो आप आज मेहनत कर लीजिएगा। आने वाला समय बेहतर चाहते हैं, आज आप मेहनत कर लेंगे तो स्वयं समय एकदम आगे आने वाला उम्दा हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को आप ज़रूर हैबिट वाला चैप्टर आज ख़त्म किया है, लेकिन आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप नीचे वाली लिंक को प्रेस करके एक बार उस लिंक पर जाएं, पढ़ें ना, कोई मैटर नहीं करता। एक बार थॉर्नडाइक का पहला वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें पता चल जाएगा कि आपको टेट सीटेट कैसे क्वालिफाई करना है। हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि भाई कैसे चीज़ें आपको पढ़नी हैं। अगर आपने अपना नोट्स नहीं तैयार किया है तो भाई आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लायक नहीं हैं। दूसरे के नोट्स से हम अगर सफलता प्राप्त कर लेते तो हमारे पास किताबें आजकल बहुत होती हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, है ना। तो दूसरे के नोट्स, दूसरी की किताबें, मार्केट की किताबें हमें नहीं चाहिए, हमें अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स ही समझ में आता है। तो याद रखना, स्वयं का नोट्स लिखने के लिए नीचे वाली लिंक को क्लिक करें, और 1 घंटे में आप चाहोगे तो 1 घंटे में सारी चीज़ें फिनिश कर जाओगे। ठीक है ना, हम 10 दिन आपको दे रहे हैं, 10 दिन में फिनिश करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर बहन हर भाई को जय हिंद। आप हमारे प्यार के लिए 5 अच्छे लोगों के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना। वंदे मातरम।